हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुराने टी शर्ट का यूज़ करके 1 ईयर बेबी का पैंट बनाना सीखेंगे। ये 1 ईयर बेबी का पैंट है। इससे मैं नाप लेके आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसका नाप लेके आप 1 ईयर बेबी का पैंट तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने बच्चे का भी नाप लेके उसके लेंथ के हिसाब से पैंट तैयार कर सकते हैं। तो मैं नाप लेना बताती हूँ। यहाँ से हम पहले लेंथ नापेंगे। लेंथ इसकी 12.5 इंच है। हमें एक्स्ट्रा लेना होगा सिलाई करने के लिए। जैसे इलास्टिक लगाएंगे तो हम 1 इंच या 1.5 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे और नीचे फोल्ड करने के लिए 1 इंच छोड़ देंगे। लेंथ नापने के बाद कमर की चौड़ाई देखेंगे हम। जैसे इसमें रबड़ लगा हुआ है तो इसको हम पहले फैला लेंगे। जैसे रबड़ को हम फैलाए नहीं है तो 6.5 इंच आ रहा है इसकी चौड़ाई। इसको हम फैला के देखेंगे। तो 10 इंच ये इसकी चौड़ाई 10 इंच आ रही है कमर की। तो इसे हमें डबल करके काटना होगा। डबल हमारा 20 इंच हो जाएगा। मतलब एक पार्ट हमारा, जैसे ये एक पैर का है, ये एक पैर का 10 इंच का रहेगा और दूसरे पैर का 10 इंच का। 10-10 इंच मिला के हमारा 20 इंच हो जाएगा। कमर का नाप लेने के बाद हम आसन देखेंगे। आसन जैसे हमारा आधा इंच यहाँ फोल्ड करने में गया है तो हम आधा इंच यहाँ छोड़ देंगे और यहाँ तक 7 इंच आ रहा है। और जो इलास्टिक का पार्ट है वो लेके हमारा 8 इंच का होना चाहिए। आसन वाला पार्ट हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम मोहड़ी का नाप लेंगे। मोहड़ी का नाप 3 इंच है। इसको हम डबल रखेंगे, हमारा 6 इंच हो जाएगा और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मतलब 8 इंच हमारा होना चाहिए। इसको हम डबल कर देंगे तो 8 इंच हो जाएगा। ऐसे 1 इंच हमारा अंदर सिलने में चला जाएगा। इसमें हमें बस इतनी ही नाप की ज़रूरत है। अगर आप चाहे तो आप अपने बेबी का भी नाप लेके बना सकते हैं। आसन सेम ऐसे ही रहेगा, इतना ही। बाकी लेंथ आप घटा बढ़ा सकते हैं लंबाई के अनुसार। अब हम टी शर्ट रख के उसकी कटिंग करेंगे। टी शर्ट को हमने पहले इस तरह फैला लिया है। ये हमारा पहले ही डबल परत है। इसको डबल परत हमें नहीं करना है। और 1 इंच जो फोल्ड करने के लिए हमें नीचे छोड़ना था, उसे फोल्ड भी करने के लिए हमें नहीं छोड़ना। ये पहले से ही फोल्ड है। तो 12.5 इंच की लंबाई हमें रखनी है। हम यहाँ से 12.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच हम रबड़ के लिए छोड़ देंगे, जो हमारा अंदर फोल्ड करने में चला जाएगा। इसी तरह से हम इसको इसी निशान से कटिंग कर लेंगे। निशान लगाने के बाद इसको हम स्केल से अच्छी तरह से सीधी लाइन खींच के इस पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद ये हमारा 4 परत हो गया है। अब पहले हम कमर का चौथाई भाग रखेंगे। जैसे कमर का नाप हमने 20 इंच लिया था तो उसमें हमारा 5 इंच चौथाई भाग होगा। यहाँ निशान लगा लिया। आधा इंच हम सिलाई के लिए ले लेंगे। इसके बाद हम आसन का पार्ट रखेंगे। आसन का पार्ट 8 इंच आ रहा था इलास्टिक लेके। इलास्टिक वाला पार्ट जो हमें लेना था वो 8 इंच आ रहा था। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे।
आसन का पार्ट लेने के बाद अब हम यहाँ मोहड़ी देखेंगे। मोहड़ी जैसे 6 इंच की थी तो हमें 1 इंच बढ़ा के काटना है। तो यहाँ हमें उसका आधा रखना होगा क्योंकि हमारा तो पहले से डबल है दोनों मोहड़ी, 4 परत है मतलब। तो 3 इंच पे हमें काटना होगा इसको और 1 इंच हम ज़्यादा ले लेंगे। आप चाहे तो इस पे जो बेबी का पैंट है उसको भी रख के कटिंग कर सकते हैं और चाहे नाप लेके उस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। चाहे आप इस तरह से बेबी का पैंट रख के यहाँ से आसन का पार्ट निशान लगा सकते हैं और यहाँ से जो यहाँ पे सिलाई होती है इसके लिए निशान लगा लीजिए और मोहड़ी का भी, और कमर की चौड़ाई आप यहाँ से इस तरह फैला के भी रख सकते हैं। आपको जैसे भी आसान लगे उस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अब हम निशान पे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। स्टिचिंग हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। स्टिचिंग करने के लिए पहले हम आसन वाला पार्ट जोड़ेंगे, यहाँ से नीचे सिलाई कर देंगे। मोहड़ी हमें फोल्ड करना नहीं है, यहाँ पहले से फोल्ड है तो यहाँ आसन सिलाई करने के बाद हम सीधे यहीं सिलाई कर देंगे। इसके सिलने के बाद हम यहाँ ऊपर इलास्टिक लगाएंगे। अब हम चलते हैं, इसकी स्टिचिंग करना शुरू करते हैं।
1 ईयर बेबी का पैंट तैयार हो गया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।